ये पूरा हिस्सा पहले समंदर का हिस्सा था। जिस स्टेशन के ऊपर आप लोग उतरे हैं नाम दे रखा है चांदनी चौक, लाइट चली जाए तो फिर अंधेरा चौक। गाइड साहब कह रहे थे कि आप वहां से अयूबिया से दाखिल होंगे और नथिया गली से बाहर निकल आएंगे। ये तीनों साल्ट इस नमक की कान से प्रोड्यूस होते हैं। इसका लेवल नंबर 6, छठा लेवल, 5 ऊपर, छठे पर आप लोग 11 डाउन, लेवल 11 नीचे। सदियों पहले पहाड़ों की इस जमीन में जहां हवा भी साकत हो जाती है, एक खजाना छुपा बैठा था। ना किसी बादशाह की नजर पड़ी, ना किसी सौदागर की, यहाँ तक के सिकंदर आजम की अफवाज इस जमीन से गुजरी। सिकंदर के सिपाही थकन से चूर थे जब उनके घोड़े एक खुश्क मुकाम पर रुक गए। जमीन से कुछ चमक रहा था, ना कोई हीरे ना सोना, बल्कि नमक, खालिस और सफेद, कुदरत का वो तोहफा जिसे उन्होंने पहली बार छुआ था। कोहिस्ताने नमक की अजीमो शान खेड़ा जो नमक की कान है, इसमें ये सारी टिकट्स की डिटेल है। बड़ों की जो पैदल टिकट है वो 400 रुपये, ट्रेन की 600 रुपये है। इसी तरह मुख्तलिफ लिस्ट है। फॉरनर्स के लिए जो है वो अलग रेट है। तो अभी हम जाएंगे, हम यहाँ पहले पैदल तो काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन अभी हमने ये ट्रेन की टिकट ली है ताकि हम इस तरह एक नया एक्सपीरियंस कर सकें और ट्रेन के ज़रिए आपको खेड़ा नमक की कान की सैर करवाते हैं। ये है जी क्यूट सी लेकिन लंबी सी ट्रेन जो इस साल्ट माइन के विजिटिंग एरिया तक लेके जाती है। अच्छा, ट्रेन जहाँ मौजूद है, इसका ट्रेन स्टेशन कान के बाहर से स्टार्ट होता है और तकरीबन 2 किलोमीटर ये लंबा ट्रैक है और आपको विजिटिंग एरिया तक ये उतार देती है। उसके बाद जो मुख्तलिफ जगहात हैं और विजिटिंग एरिया है उसको पैदल ही एक्सप्लोर करना होता है। खेवड़ा की कान के अंदर पहला कदम रखते ही एक और दुनिया सामने आती है। खेड़ा साल्ट माइन में एंटर होते ही जो सबसे पहला चौक आता है उसको चांदनी चौक कहा जाता है। जिस स्टेशन के ऊपर आप लोग उतरे हैं नाम दे रखा है चांदनी चौक, लाइट चली जाए तो फिर अंधेरा चौक। तो इस माइन के 17 लेवल्स हैं, सेम इसको 5 हैं। छठा ग्राउंड फ्लोर है और 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। इसके अंदर से 50% नमक को निकाल लेते हैं और 50% बतौर सपोर्ट सतून पहाड़ की मजबूती के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीजों को देखकर ज़हन के अंदर आती है सूरह रहमान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। जहाँ अंधेरे में रोशनी छुपी है और दीवारें सिर्फ नमक से नहीं यादों से बनी है। ठीक है, ये जो तालाब है ना, अगर पहाड़ों में कोई दरार हो या ऐसा कुछ हो तो वो मिनरल्स के साथ यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जमा होता रहता है। और अभी भी हम यहाँ अगर गौर से देखें तो एक कतरा कतरा पानी जो है वो इस तालाब के अंदर गिरा है और इसी तरह कतरा कतरा पानी जमा होके जो है वो ये पूरा जो है वो तालाब बना है। और इसकी जो गहराई है वो आगे गाइड साहब बता रहे थे कि तकरीबन 20 फुट उन्होंने बताई है। और दूसरी बात कि इसके ऊपर जो आपको ये नमक नज़र आ रहा है ये सारा पिंक साल्ट है, जो पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि पाकिस्तानी पिंक साल्ट, जिसको हिमालयाई पिंक साल्ट कहा जाता है, वो इस कदर फेमस है और इस कदर डिमांड में है। एक्चुअली सॉल्ट की जो मेजर पहचान थी पार्टीशन से पहले वो थी लाहौरी नमक के नाम से। लेकिन आजकल जो वर्ल्ड के ऊपर जुमला छा गया है टाटा साल्ट, हिमालयन साल्ट, पिंक सॉल्ट वो लाहौरी नमक ही है, लेकिन आगे ब्रांड चेंज हो गया। यहाँ हवा भारी लगती है लेकिन सांस लेती है। अच्छा, ये जो पीछे आपको मेरे ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये असल में सर्वाइवल की बुनियाद है इस कान के अंदर, क्योंकि ये मेन होल्स हैं और इस तरह के बहुत सारे मेन होल्स भी बनाए गए हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हवा की आमदोरफ्त मुमकिन होती है। और ऊपर ये जो आपके वाटरफॉल लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाटरफॉल लिखा हुआ है कि ये वाटरफॉल वैसे ही वाटरफॉल है कि जिस तरह पाकिस्तान में एक जुमला बड़ा वायरल हुआ था कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ये भी वही वाटरफॉल है कि जब बारिश आती है तो फिर इसमें पानी आता है। तकरीबन 110 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली ये कान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है। सारे पहाड़ी सिलसिले को कोहे नमक कहा जाता है। ये इतना बड़ा इनाम है अल्लाह पाक की तरफ से इस पाक सरजमीन को कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। जो विजिटिंग एरिया है वो इसका खेड़ा के इलाके में मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ खेड़ा के इलाके तक महदूद नहीं है, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला तक फैली हुई है।
और आज भी यहाँ से रोजाना तकरीबन 4000 टन नमक निकाला जाता है। यहाँ दीवारों पर नमक की तहें 5 से 150 फुट तक मोटी हैं। उनमें से हर तह एक जमाने का रिकॉर्ड लगती हैं। यहाँ एक मुकाम पर रोशनी टिमटिमाती है और सामने आती है मस्जिद। ये प्यारी खूबसूरत सी और क्यूट सी मस्जिद जो इस नमक की कान के अंदर नमक के ही पत्थरों से तामीर की गई है, जिसकी मेहराबें, सुतून और फर्श नमक की ही एक चट्टान से तराशे गए हैं। ये दुनिया की वाहिद जेरे जमीन नमक की मस्जिद है। इस पे जब रोशनी रिफ्लेक्ट करती है तो ये इस कदर खूबसूरत लगती है, क्या इसका मंजर होता है और इस कदर सुकून है यहाँ पे। दिल यही करता है कि बंदा सारा दिन जो है वो यहाँ पे बैठा रहे। यहाँ कोई इमाम नहीं, लेकिन जो दाखिल होता है उसका दिल खुद ब खुद झुक जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रास्ते तंग होते जाते हैं, खामोशी गहरी हो जाती है और सांसें थमी थमी सी लगती हैं। जियोलॉजिस्ट का सर्वे ये कहता है कि ये पूरा हिता पहले समंदर का हिस्सा था और फिर जब ये समंदर मुंजमद हुआ तो उसके बाद ये कोहे नमक वजूद में आया। तो उसकी एक निशानी यहाँ पर भी मौजूद है। ये लकड़ी का तना है जो सर्वेयर्स के मुताबिक ये 2 से 2.5 मीटर आगे तक अंदर तक जा रहा है। लेकिन अगर इसको आग लगाई जाए या जलाया जाए तो ये ऐसे स्मेल देता है जैसे आप किसी रबड़ को जला रहे हैं। तो ये भी एक अनोखी चीज़ है कि जो मैंने सोचा कि आपको दिखाई जाए। कहा जाता है कि कान की गहराई अभी तक मुकम्मल दरियाफ्त नहीं हो सकी। तो यहाँ भी एक तालाब खुश्क है। अगर आपने तालाबों की एग्जैक्ट गहराई नापना हो या उनको समझना हो तो ये खुश्क तालाब आप देख सकते हैं। 100 फुट से ज़्यादा गहरा ये तालाब जो यहाँ पे बना है। और ये तालाबों का जो खुदाई का काम और ये इनको ये शक्ल देने का काम मुग़ल दौर में स्टार्ट हुआ था। कुछ सुरंगें ऐसी भी हैं जो आज भी बंद हैं, जिनके अंदर हवा भी शायद सदियों से कैद है। अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे लेके आया हूँ। यहाँ पर बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ है इको चैम्बर का। इसको इको चैम्बर कहा जाता है क्योंकि यहाँ इस जंगले के करीब जाके आप कुछ भी पुकारेंगे तो वो आवाज़ इस कदर गूंजेगी कि आपको बार बार सुनाई देती रहेगी। मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपके सामने भी करूँगा। अल्लाहु अकबर। वाह, अब पता नहीं आपको माइक में किस हद तक ये इको सुनाई दी है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली खुद यहाँ पर फिजिकली मौजूद हों तो ये काफ़ी देर तक आवाज़ बाद में गूंजती रहती है। इसलिए ये भी बड़ी यूनिक सी जगह है। खेवड़ा की कान सिर्फ एक मादनी जगह नहीं, ये एक ऐसा ख्वाब है जो ज़मीन ने खुद अपने हाथों से तराशा है। यहाँ जो नमक प्रोड्यूस होता है वो 3 अक़साम का है। इसमें वाइट नमक है और ये ब्लैक साल्ट है जिसको काला नमक बोलते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो ये है ये पिंक साल्ट। ये सिर्फ नमक की कहानी नहीं, ये ज़मीन की मोहब्बत है। एक मोहब्बत जो कभी ज़ुबान से नहीं कही गई, बस तह दर तह महसूस की गई। इस नमक की कान में हमें एक और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ नज़र आई है और ये है कि एक टीला जो नमक का बना हुआ है, सुपर सैचुरेटेड वाटर इसको बोलते हैं, कि जिसमें 99% नमक होता है और 1% वाटर होता है। और इस 1% वाटर की वजह से ये नीचे आता है और जम जाता है। खेवड़ा की कान तुम्हें बुलाती है, वो इंतज़ार करती है सदियों से, खामोशी में, अंधेरे में, तुम्हारे कदमों की चाप सुनने के लिए।